नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको लेकर चलने वाला हूं केदारनाथ धाम की यात्रा पे। केदारनाथ से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं केदारनाथ धाम कब जाएं, कैसे जाएं, खाने की क्या व्यवस्था होगी, रुकने की क्या व्यवस्था होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पास की। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यात्रा पास अपना बनवा लें। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप यहाँ इस वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन पास बना सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पास नहीं बना पाते तो आपको हरिद्वार जाके ऑफलाइन पास भी आपका बन जाएगा। अगर आप बात करते हैं मेडिकल की, मेडिकल अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो आपका मेडिकल रिपोर्ट लगेगी। मेडिकल रिपोर्ट में शुगर जांच, बीपी जांच, ईसीजी जांच, तीनों जांच का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं केदारनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप अपने नियरेस्ट स्टेशन से हरिद्वार आ जाएं। हरिद्वार से आपको बस मिल जाएगी। आप हरिद्वार आ जाएं। हरिद्वार से आपको जाने के लिए बस मिल जाएगी। बस से आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग से आप केदारनाथ धाम जा पाएंगे। तो मैं अब बात करने वाला हूं इसी चीज को डिटेल में। केदारनाथ धाम अब जब ट्रेन से आना है, आप हरिद्वार 5 बजे आप पहुंच जाएं, क्योंकि जो बस की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से, जो बस की टाइमिंग है वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही सिर्फ है। उसके बाद आपको वहाँ बसें नहीं मिलेंगी। फिर आपको सिर्फ प्राइवेट टैक्सी मिलेंगी जिनका किराया बहुत ज्यादा महंगा होगा। अगर आप पहुंचते हैं 9 बजे के बाद तो आपको वहाँ पे बस वगैरह नहीं मिलेंगी। तो मेरा मानना यही कि आप 4 बजे से पहले पहुंच जाएंगे तो आपको वहाँ से बसेस मिल जाएंगी, जिसका किराया है जो है वो 350 रुपए होगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो डिस्टेंस है वो लगभग 310 किलोमीटर है, जो आप 6 से 7 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए अगर आप देर से पहुंचते हैं तो आपको हरिद्वार में स्टे करना पड़ेगा। हरिद्वार में स्टे करने के लिए आपको रूम्स मिल जाएंगे, धर्मशाला भी मिल जाएगा। और अगर खाने की बात करें तो 100 रुपए एक थाली आपको पड़ जाएगा। लेकिन मेरा जो मानना, अगर आप 4 बजे पहुंच जाते हैं तो वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आप एक ही दिन में सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। नहीं तो आपको हरिद्वार में एक दिन वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप सीधा सोनप्रयाग के लिए जाएं। सोनप्रयाग जब आप पहुंच जाएंगे, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो है वो 5 किलोमीटर है। आप टैक्सी के जरिए सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप सोनप्रयाग में स्टे करें, क्योंकि सोनप्रयाग थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा और यहाँ रूम्स फैसिलिटी और खाने की फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है। इसलिए मेरा जो सजेशन है वो आप सोनप्रयाग में ही स्टे करें। सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए आपको 300 रुपए में रूम मिल जाएगा, 150 रुपए में खाना मिल जाएगा। आप सुबह जल्दी उठ के 4 बजे यहाँ से आप टैक्सी पकड़ गौरीकुंड चले जाएं। गौरीकुंड में सुबह स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपना ट्रेक जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे तो सुबह आप जल्दी 4 बजे स्नान करके आप वहां से ट्रेकिंग के लिए निकल लीजिए, क्योंकि अगर देर से आप निकलेंगे तो रास्ते में बहुत भीड़ हो जाती है। जो घोड़ा वगैरह, खच्चर वगैरह है रास्ते में आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए आप जल्दी वहां से निकले अपने ट्रेकिंग के लिए। अगर मैं ट्रेकिंग की बात करूं तो ट्रेकिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप वहाँ पैदल भी जा सकते हैं, घोड़े से भी जा सकते हैं, बास्केट से भी जा सकते हैं, पालकी से भी जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको 7 से 8 घंटा लगभग लगने वाला है, क्योंकि जो ट्रेक है वो 18 नहीं वो 22 किलोमीटर का ट्रेक। अगर आप सुबह 5 बजे निकलते हैं तो लगभग आप वहाँ 2 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए आप बात करते हैं कि घोड़े से, जो घोड़े का क्या चार्ज होगा जाने आने का। अगर बात घोड़े से आने जाने की, तो घोड़े से आने जाने का जो चार्ज पड़ेगा वो 45 रुपए पड़ेगा आने और जाने का। अगर वहीं बास्केट की बात करें तो बास्केट का जो चार्ज है वो 4000 से 8000 रुपए है, क्योंकि ये वेट के हिसाब से है। अगर आपका वेट कम है तो आपको कम देने पड़ेंगे पैसे, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। वहीं अगर मैं हेलीकॉप्टर की बात करूं तो वहाँ पे 3 हेलीपैड बने हुए हैं। एक गुप्तकाशी में है, एक सिरसा में है, एक फाटा में है, जो कि सोनप्रयाग से काफी पास में है। अगर मैं वहीं हेलीकॉप्टर की टिकट की बात करूं तो लगभग जो लोग हैं ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं, ऑफलाइन सिर्फ 10% रहता है। मेरा सजेशन यही है कि आप ऑनलाइन पहले ही बुक कर लें, क्योंकि अब आपको आसानी रहेगी जाने में। अगर आप ऑफलाइन बुक करने के रहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। तो चलिए जब बात करते हैं, जब आप पैदल जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे वाटर पॉइंट मिलेंगे, वाटर पर टैप मिल जाएंगे, फाउंटेन भी मिल जाएंगे। आप साथ में एक बोतल लेके जाइए, रिफिल करके उसको पीते रहिए। जब आप मंदिर के पास पहुंच जाएंगे, मंदिर से 1 किलोमीटर पहले वहाँ बहुत सारे काउंटर लगे होते हैं, जिनमें जो आप पास बुक करके ले जाएंगे उसको वहाँ स्कैन करके टोकन देते हैं। इसमें मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग होती है। ये इसलिए किया गया क्योंकि भीड़ वहाँ बहुत ज्यादा हो जाती है। इस टोकन की वजह से वहाँ पे भीड़ कम। शाम तक वहां पहुंच जाएंगे तो आपको रुकने की व्यवस्था भी करना पड़ेगा। वहीं केदारनाथ से 4 किलोमीटर पहले एक GMVN का गेस्ट हाउस है, वहां भी आप रुक सकते हैं। अगर आप वहां नहीं रुकना चाहते हैं तो मंदिर के पास भी रुक सकते हैं। मेरा जो मानना है, GMVN के जो गेस्ट हाउस है वहां पे जो आपको बेड चार्ज है वो 448 रुपए में पड़ेगा। वहीं अगर आप मंदिर के पास जाएंगे तो वहां मुंह मांगी रकम मांगते हैं 2000, 4000, 6000 एक रात रुकने के लिए, सिर्फ एक लोगों का। मेरा सजेशन यही है कि जो मानना है GMVN में आप पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लीजिए, वहीं पे स्टे करिए, वो आपको थोड़ा सा बजट में पड़ेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ खाने की, तो खाना जो गौरीकुंड में था वो 150 रुपए का था। आप ऊपर आएंगे वहां पर आपको खाना 200 रुपए का मिल जाएगा। वैसे जैसे ही आप मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे वहां पे जो आपको खाना है वो 350 रुपए में मिलेगा। वही मैं रास्ते की बात करूं तो रास्ते में जो आपको कॉफी जो है वो 30 रुपए की पड़ेगी, चाय जो है वो 20 रुपए का पड़ेगा, आलू का पराठा जो है आपको 60 रुपए की पड़ेगी, मैगी जो है वो आपको 50 रुपए का पड़ेगा। अगर वही बात मैं पानी की करूँ तो पानी को आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस अपने साथ एक पानी की बोतल लेके जाए। रास्ते में फाउंटेन वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे आप उसको रिफिल करके पी सकते हैं। जब आपके दर्शन
हो जाएंगे उसके बाद आप ट्रेक अपना वापस वहां से वापस आने लगेंगे, तो वहां से आप सोनप्रयाग आएंगे। सोनप्रयाग से आप बस या टैक्सी करके आप हरिद्वार आ जाएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको कितने दिन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको केदारनाथ जाने के लिए 4 दिन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले दिन जो है वो हरिद्वार से आप सोनप्रयाग जाएंगे, दूसरे दिन सोनप्रयाग से आप केदारनाथ धाम जाएंगे, तीसरे दिन केदारनाथ धाम से सोनप्रयाग जाएंगे और चौथे दिन सोनप्रयाग से आप हरिद्वार वापस आ जाएंगे। तो ये मेरी कुछ थी हरिद्वार से, ये कुछ मेरी जानकारी थी केदारनाथ से रिलेटेड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय। जय जय केदारा।